26 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नामजो अपने घर में होती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो डिसाइड कर नहीं पा रही होती कि वो जिनसी को क्या मैसेज करेगी। इसलिए वो आखिरी में जिनसी को मैसेज करती है कि तुम जल्दी सो जाना। और ये मैसेज जैसे ही जिनसी दिखती है तो वो नामजो के ऊपर भड़क जाती है। तो सू उसे समझाती है कि नामजो को पता है कि तुम मेरे घर में हो, इसलिए उसने तुम्हें जल्दी सोने के लिए बोला। और दूसरी तरह जिन ऑफिस में होती है और वही कॉपीराइटेड एनिमेशन की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय कर देती है। और अगले दिन जिनसे नामजो से मिलने के लिए उसकी ऑफिस में आती है तो वो देखती है कि नामजो ऑफिस पर सो रही है, इसलिए उसके पास जाती है और अपनी कोट उसे उड़ा देती है और उसे बोलती है कि अब तो तुम बहुत ही ज़्यादा बेचारा लग रही हो, इसलिए मैं अभी तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, भूल कर वो यहाँ से चली जाती है। और जैसे वो बाहर जाती है तो उसके पास एक कंपनी का कॉल आती है और उसे मिलने के लिए कंपनी में बुलाती हैं। और यहाँ पर जैसे ही नामजो का नींद टूटती है तो जिन उसके पास आती है और उसे बताती है कि तुम बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखते हो और अच्छा हुआ कि एक कोट मैंने तुम्हें उड़ा दिया था। और यहाँ पर जिन नामजो को जिनसी की यहाँ पर आने के बारे में कुछ ही बताता नहीं है और शाम में जिनसी नामजो को कॉल करती है और उसे बताती कि मुझे एक कंपनी में जॉब मिल गया है, इसलिए नामजो उसे कॉन्ग्रेचुलेसन बोलती है। तो जिनसी उसे जल्दी घर आने के लिए बोलती है, लेकिन नामजो उसे बताती है कि ऑफिस में आज भी बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए घर आने में काफ़ी लेट हो जाएगा। जिस बात पर तो जिनसी थोड़ा सा अपसेट हो जाती है और वो ये जानकर खुश हो जाती है कि नामजो घर आएगा। और वो जैसे ही कॉल करती है तो उसे रियलाइज होती है कि उसने नामजो को कॉल क्यों किया, क्योंकि नामजो ने उसे अब तक माफ़ी नहीं मांगा होती है। और दूसरी तरह नामजो जैसे ही अपनी काम खत्म कर जाने वाला होती है तो जिन उसे रोक देती है और उसे बताती है कि कुछ टाइम के बाद तुम्हारी लॉयर के साथ मीटिंग है, इसलिए तुम्हें ऑफिस में रेस्ट करना चाहिए। लेकिन नामजो उसे मना कर देती है और वो घर में चली जाती है। तो वो देखती है कि जिनसी उसका इंतज़ार करते करते सोफे में सो गया होती है, इसलिए वो उसके पास जाती है और उसकी फोrehead पर किस करती है। तभी जिनसी नींद में बड़बड़ाने लगती है कि नामजो मुझे छोड़कर मत जाओ। और ये सुनकर जिनसी उसकी हाथ पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। और यहाँ पर नामजो जिनसी का नींद में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे एक ब्लैंकेट उड़ा देती है और वो यहाँ से चली जाती है। और अगली सुबह जिनसी उठती है तो देखती है कि उसके लिए ब्रेकफास्ट बना हुआ है। ये देखकर वो सोचने लगती है कि नामजो घर में आई है, इसलिए वो भागते हुए उसके रूम में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर नामजो नहीं है। और इस बात पर वो अपसेट हो जाती है कि नामजो घर में आया था और उससे मिला नहीं है। लेकिन जिनसी इस बात पर खुश होती है कि नामजो ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। और उसके बाद नामजो अपने ऑफिस में होती है तो उसे पता चलती है कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट ढूंढने के लिए जो कॉम्पनसेशन पे करना था कंपनी ने उसे थोड़ा सा कम कर दिया है, इसलिए वो सावचान को अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचने के लिए बोलती है। तो सावचान बताती है कि इन सब से भी कुछ नहीं होगा, आपको आपकी घर बेचना पड़ेगा। जिस बात पर तो नामजो सोच में पड़ जाती है। और उसके बाद वो जिनसी के साथ शॉपिंग पर गए होते हैं तो वो जिनसी को बताती है कि मेरा घर ऑफिस से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए मैं ऑफिस के पास में एक घर ले रही हूँ, तब तक तुम सू के घर में रह लेना और जब शिफ्टिंग ख़त्म हो जाएगा तो मैं वहाँ पर तुम्हें बुला लूँगा। और इस बात पर जिनसी मान जाती है। तभी उसे जिन कॉल कर बताती है कि मेरी एक घर ऑफिस के पास है, अगर तुम चाहो तो वहाँ पर रह सकते हो। तो नामजो बताती कि ठीक है, ऐसे भी मेरे पास घर देखने के लिए टाइम नहीं है। और वो वहाँ पर रहने के लिए मान जाती है। और अगले दिन जिनसी नामजो को शिफ्टिंग के लिए मदद करने के लिए उसके घर में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर जिन है। तो उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जिन बताती है कि क्या नामजो ने तुम्हें बताया नहीं कि वो मेरे घर पर शिफ्ट हो रही है। और इस बात पर तो जिनसी को और भी ज़्यादा गुस्सा आती है और वो जिन को उस दिन की शावर के बारे में पूछने लगती है, लेकिन जिन उसे कुछ ही बोलता नहीं है और अपनी सर को नीचे कर देती है ताकि जिनसी के मन में और भी ज़्यादा डाउट हो। तो जिनसी उसे बोलती है कि मैं नामजो की गर्लफ्रेंड हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे सारी बातें बतानी होगी। तो जिन उसे बोलती है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो तो मैं क्या करूँ, और
वैसे भी तुम्हें नामजू से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तुम नामजू को हमेशा प्रॉब्लम में डाल देते हो और उसे किसी समझदार पर्सन की ज़रूरत है, बिल्कुल मेरी तरह, जो कि उसकी हमेशा मदद कर सके। बोलकर वो जो बॉक्स पकड़ा हुआ होती है वो वहीं पर पटक देती है, जिसमें नामजू और जिनसी का फोटो होती है। जो देखकर जिनसी उसे पीछे खींच लेती है, लेकिन जिन जानबूझकर नीचे गिर जाती है। तभी नामजू पहुंच जाती है और वो देखकर ऐसा लगती है कि जिनसी ने जानबूझकर जिन को धोखा दिया, इसलिए वो आकर जिन को उठाती है और जिन का साइड लेने लगती है। जो देखकर जिनसी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, इसलिए उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और जिनसी गुस्से से यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद वो सू के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है। और अगले दिन जिनसी अपने काम पर होती है तो उसकी मुलाकात मिस्टर लू से होती है और मिस्टर लू उसे सारी शेयर की बातें बताती है और बताती है कि नामजू भी उसी शेयर के लिए तुमसे शादी करना चाहता था और उसे उसी शेयर के लिए काफ़ी पैसा ऑफर करती है। लेकिन जिनसी मना कर देती है और बताती है कि मैं तो वो शेयर नामजू को बेचूंगा। और यहाँ पर मिस्टर लू का प्लान काम करता हुआ ना देखकर वो जिनसी को पूछती है कि तुम्हारी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर एक लत क्यों है कि अगर तुम उसे तुम्हारा कर्जा नहीं चुका पाओगे तो तुम्हारे पास जो भी प्रॉपर्टी है वो सारी उसकी हो जाएगी और इसमें वो शेयर भी है। और यहाँ पर तो जिनसी के पास जवाब देने के लिए कोई भी जवाब नहीं होता, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है और वो उसी के बारे में ही सोच रही होती है। इसलिए वो नामजू को कॉल करती है और उसे आज मिलने के लिए बोलती है, लेकिन नामजू उसे बताते है कि मैं अभी मीटिंग में हूँ, इसलिए हम बाद में बात करेंगे। इसलिए जिनसी उसे मैसेज करती है कि आज मिलने के लिए। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।